Hey, what's up student? I am Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Student, I am here with next part of our chapter 10 and today's topic are breathing and types of respiration. So without wasting time, let's start. Breathing rate. In the previous class we already discussed about the breathing. ठीक है, पहले की जो पिछली क्लास थी ब्रीथिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ब्रीथिंग एक्चुअल में है क्या. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग एयर इनसाइड एंड रिलीजिंग इट आउटसाइड. ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना, वो ब्रीथिंग कहलाती थी. इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी एक्सहेलेशन, जिसे हमें हिंदी में आप जिसे हम ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट को हम एक पर्टिकुलर एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में आपके जैसे हम बॉडी में आपके एयर अंदर ले जाते हैं, इनहेलेशन के टाइम में आपके डायफ्राम जो आपके है वो लोअर पोर्शन में जाता है, रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड आ जाती है. एक्सहेलेशन में डायफ्राम नीचे से फोर्स अप्लाई करता है, ऊपर आपके आता है, अपवर्ड आपके आता है और आपकी लंग्स पे प्रेशर लगाता है, रिब्स आपके अंदर चली जाती हैं और नीचे की साइड में नॉर्मल पोजीशन में और प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आ जाती है. आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग रेट. व्हाट इज मीन ब्रीथिंग रेट? ब्रीथिंग रेट एक्चुअल में है क्या, किसको कहेंगे ब्रीथिंग और रेट? The number of times a person breathes in a minute is called a breathing rate. यानी एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं वो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग आपके ब्रीथिंग रेट कहलाती है. अच्छा, ब्रीथिंग रेट में दो चीजें इंक्लूडेड हैं. हम ये नहीं करें एक बार हमने अंदर लिया छोड़ा ये दो हो गए, नहीं. ब्रीथिंग रेट में हम इंक्लूड करते हैं 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. एक बार सांस आपने अंदर लिया और एक बार आपने बाहर छोड़ा, ये कंप्लीटली. फॉर एग्जाम्पल दे दें, मैंने एक बार अंदर लिया और छोड़ा, ये 1 टाइम. ये ब्रीथिंग रेट आपकी कहलाती. फॉर द नॉर्मल पर्सन, हम जब आप और हम जब बातें करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो होता है लगभग 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. यानी एक बार में हम 15 से 18 ऑन एन एवरेज एक हेल्थी आदमी का, बिना कोई आपके हैवी फिजिकल वर्क किए हुए आप नॉर्मली आप बात कन्वर्जन कर रहे हैं, बैठे हैं तो आप सो रहे हैं तो भी आपकी इतना ही होता है. ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज आपकी ये ब्रीथिंग रेट आपकी बढ़ जाती है. जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हम तेजी से सांस लेते हैं. ऐसा क्यों? एट दैट टाइम वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी बेसिकली हमारे पास आती किससे है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से आती है. तो उस टाइम में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. एनर्जी कब बनेगी? जब आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, वो ऑक्सीजन आपके फूड के साथ रिएक्ट करके आपके लिए एटीपी बनाएगी. उस टाइम में आपकी जो हैवी एक्सरसाइज के टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो लगभग अप टू 25 तक हो सकती है, 25 तक आपकी हो जाती है. इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस की बात करें तो हम बच्चों में एक चीज और आपके आती है. चिल्ड्रंस में आपकी जो ब्रीथिंग रेट आती है वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में हाई होती है. वहां आके तो 20 से 30 यानी 20 से 30 आपकी होती है लगभग टाइम पर मिनट. ऐसा क्यों होता है? जो चिल्ड्रंस के होते हैं उनमें आपकी क्या होता है, उनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है नई सेल्स के मसल आपके नई सेल्स और मसल्स के फॉर्मेशन के लिए. इसलिए बच्चों की जो ब्रीथिंग रेट आती है वो ज्यादा होती है. दूसरी चीज एक और आती है, उनके जो बॉडी में लंग्स आपके हैं वो इतने अमाउंट में ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाते जितना हम कर सकते हैं. ठीक है, इस वजह से भी ब्रीथिंग रेट उनमें ज्यादा होती है. तो ये ब्रीथिंग रेट की बात थी. नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, और वो मेन टॉपिक आपकी है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो आपके है मैंने ऑलरेडी बताया था, इट इज एडिशन रिएक्शन जिसमें आपके ऑक्सीजन के साथ में आपने जो फूड कंज्यूम किया है वो ब्रेक होता है और एज ए प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड आपके वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. टाइप्स की अगर बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन.
एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रेस्पिरेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। डायग्राम में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके डायग्राम में देखिए आपके यहाँ सन से आपके क्लोरोप्लास्ट जो आता है, क्लोरोप्लास्ट में आपकी एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी ह्यूमन बीइंग में ग्लूकोज के फॉर्म में आपके कन्वर्ट होती है, और हमारी बॉडी में जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो उस का आपके फूड को, उस ग्लूकोज को वापस से ब्रेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो एटमॉस्फेयर में जाती है, वापस से प्लांट उसे गेन कर लेते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को हमने कंज्यूम किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाके ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाती है और प्लांट उसे वापस कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज। तो ये उसकी बात है, यानी रेस्पिरेशन इज अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दैट held in the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन दैट नीड ऑक्सीजन, अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट नीड्स ऑक्सीजन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके देखिए यहां जो आपकी C6H12O6 जो आपकी ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और साथ में 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मैंने पिछली बार बताया था। अगर कंप्लीटली इसको देखा जाए तो 6 CO2 और 6 H2O बनता है, ठीक है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां एक चीज सबसे बड़ी बात मानने की बात है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उन्हें एरोब्स कहा जाता है, और जितने भी लिविंग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लाइक एवरी एनिमल्स, आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को देखिए यहां आपके जो एनर्जी मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, 38 ATP मिल रही है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी उस बड़ी जायंट आपकी बॉडी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन को ही फॉलो करते हैं, डॉग, कैट, बफेलो, काऊ, टाइगर, लायन, ये सब आपके एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर नेक्स्ट वन बात करें हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपके होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन आपके होता है, यानी बिना ऑक्सीजन की हेल्प से एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली माइक्रोस्कोपिक या जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहां अगर बात करें तो मैं इसमें दो टर्म्स आपकी आती हैं, हम यहां बात करते हैं यीस्ट की, ठीक है, और हमारी बॉडी की मसल्स जो आती हैं वो दोनों, हमारी बॉडी भी आपकी कई बार आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। यीस्ट जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो आपको डायग्राम आपके दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग प्रोसेस के थ्रू आपके प्रोड्यूस होता है, और इस यीस्ट का यूज फर्मेंटेशन में किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। देखिए मैंने यहां तो बताया है कि आपके एरोबिक में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपकी क्या बन रहा है, 38 ATP बन रहा है, लेकिन हम एनएरोबिक की अगर बात करें तो एनएरोबिक में आपके एक स्लाइटली डिफरेंस आपके आता है। वो डिफरेंस मैं आपको यहां आपकी बताता हूं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके क्या होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज तो आपकी है ही, C6H12O6, लेकिन यहां आपकी क्या नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होती। यहां क्या नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती। केस हम बात कर रहे हैं यीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो आपको यहां बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पे आपकी जो दिखाई दे रहा है, यीस्ट आपके एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये एनएरोबिक यानी विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। इस ग्लूकोज से, और वो बनाता क्या है, अल्कोहल बनाता है, जिसका फॉर्मूला
H5OH, साथ में आपकी बनती है CO2 और साथ में सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ 2 ATP। ये आपकी क्या है, एल्कोहल। ठीक है, जितने भी वाइन बेवरेज आपकी प्रोडक्शन की आपके आती है, जहां भी वाइन आपकी आती है बेवरेज में इस यीस्ट का यूज किया जाता है। और आपके जो फूड आइटम आपके होता है, बेसिकली हम फूड आइटम को इंक्लूड करें तो माल्ट जितना भी होता है, गेहूं, जौ, बाजरा, ठीक है, इनको या चावल जो आपके आता है, उनमें जो ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को वो लोग एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। यहां जो आपके इक्वेशन आपकी दिख रही है, उस इक्वेशन में भी आपके यही दिखा रखा है कि ग्लूकोज से वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्कोहल में। अच्छा, मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया था ये मसल्स का। मसल्स में क्या आता है, देखिए जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। रनिंग के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके फूड आपकी बॉडी में है, ऑक्सीजन हमने एटमॉस्फेयर से ली और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हुई और साथ में आपको एटीपी मिला। लेकिन कई बार हम जब हैवी रनिंग करते हैं, जब ज्यादा दौड़ते हैं, ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में आपके पास एक सिचुएशन बनती है कि आपकी बॉडी को और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होने की वजह से आपकी बॉडी में वो प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन नहीं बन पाता है। और ऐसे में हमारी जो मसल्स हैं वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। मैं आपको यहां डायग्राम से बताता हूं कि वो कैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। मैं मसल्स के केस की बात करूं, वही आपके C6H12O6 आपके है क्या, ये तो ग्लूकोज है, ठीक है। यहां ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, विदाउट ऑक्सीजन, ये मसल्स में है। आपकी मसल्स जितनी भी है, मांसपेशियां जो होती है, चाहे आपके स्टमक की मसल्स हो या आपके लेग्स की मसल्स हो, इनमें आपके होता है तो विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प के बिना यहां लैक्टिक एसिड बनता है C3H6O। C3H6O ये बनता है और साथ में सिर्फ 2 ATP, सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। C3H6O ये लैक्टिक एसिड है। क्या है, लैक्टिक एसिड आपके। यहां जो लैक्टिक एसिड बना है, ये लैक्टिक एसिड आपकी क्या करता है, आपके मसल्स में क्रैम्प लेके आता है। जैसे आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उस टाइम सिचुएशन में आपकी बॉडी में आपके क्या आता है, आपके मसल्स अकड़न महसूस करते हैं, मसल्स में पेन होना शुरू होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैम्प बोलते हैं। अच्छा, उसका एक सोल्यूशन आपके कैसे हो सकता है, हम उसको एक सिंपल वे में आपके सोल्व कर सकते हैं। हम बॉडी को मसाज करें या आपकी बॉडी में आपके क्या किया जाए कि हॉट वाटर बाथ आपके लेते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड वापस से आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके है और आपके सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। एक चीज यहां मानने की बात है कि देखिए दोनों ही केस में एनारोबिक में सिर्फ 2 ATPs का ही फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी कम एटीपी एक मल्टी सेल्युलर हम ह्यूमन बीइंग जैसे आपके ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या हमारी डेली लाइफ की रूटीन्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। इसलिए हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं क्लियर, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो विदाउट एयर नहीं रह सकते, विदाउट ऑक्सीजन नहीं रह सकते। लेकिन एनाएरोबिक आपके जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बात करें यीस्ट की, तो ये विदाउट एयर भी, विदाउट ऑक्सीजन भी इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, अच्छा मैं आपको यहां देखिए आपको एक डिफरेंस बता देता हूं दोनों में, एरोबिक और एनाएरोबिक की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये आपकी चार्ट जो फॉर्म में आपके दिखाई दे रहा है, तो दोनों में फर्क है कि पहली बात तो एरोबिक में आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ वर्क करता है और फिर आपको 38 ATP की फॉर्म में आपके एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ओके, दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपकी प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक और खासियत है कि यहां से जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है उसकी क्वांटिटी बहुत ही हाई है। एज यूजुअल एनारोबिक में सिर्फ आपकी 2 ही एनर्जी बनती है, 2 ही फॉर्म ऑफ एटीपी बनती। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी एक सबसे और चीज आपकी जो बेस्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। आपके में जो ग्लूकोज, आपने जो फूड खाया है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, जबकि एनारोबिक में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। यहां देखिए
एरोबिक में आपकी क्या बन रहा था, मैं यहां एरोबिक का C6H12O6 प्लस O2 मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं CO2 प्लस वाटर और प्लस 38 ATP। अब देखिए यहां क्या है, यहां बन रहा है एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, किसमें, एनाएरोबिक में। लेकिन एरोबिक में अगर देखा जाए तो एंड प्रोडक्ट आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहां 2 ATP बन रही हैं, जबकि यहां 38 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है पिक में आपके, ये डिफरेंस आपके हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हैवी लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, वो प्रेफर करते हैं एरो रेस्पिरेशन को। ओके, तो ये आज की क्लास थी। अब अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन योर डाउट in the comment section. If you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon for the all notification from my channel, and like, subscribe, share and comments. I'm waiting for your comments. Thank you. Have a nice day.